हेलो दोस्तों, मिशन सक्सेस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? अब अपन ने सरलीकरण की आज तीसरी क्लास रहेगी, क्योंकि दो क्लासें मैंने पढ़ा दी है। उसमें से एक क्लास है ना परसों के दिन अपलोड की थी, एक क्लास कल टाइम पे अपलोड नहीं हो पाई थी, क्योंकि 7 बजे अपने क्लास अपलोड करने का टाइम है, 7 बजे नहीं हो पाई। इस कारण अपन वो क्लास लेट करने उसको अपलोड करने में लेट हो चुके थे, तो रात को 12 बजे अपलोड हुई है ना। तो जिसने अगर वो नहीं देखी है तो उसको पहले जाके देखना। और जो आज ही इस क्लास को देख रहा है, अभी तक जिसने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना। और जो क्लास आज ही देख रहा है, तो सबसे पहले वो पिछली जो 2 क्लासें पढ़ा चुके हैं, क्लास फर्स्ट सरलीकरण की और दूसरी, उन क्लासों को देखना जरूरी है, क्योंकि वो क्लास देखोगे तभी जाके आज की क्लास तीसरी क्लास आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप पहली और दूसरी क्लास देखना, और उसके बाद अपन तीसरी क्लास की बात करेंगे, क्योंकि तीसरी क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब फर्स्ट और सेकंड को देखोगे। तो आज के ये सेशन स्टार्ट करते हैं। देखना, सरलीकरण की अपनी तीसरी क्लास है ना। तीसरी क्लास आज अपन स्टार्ट करें। तीसरी क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 सहित 1/3 माइनस 1 सहित 1/9 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 1 सहित 3/7 माइनस 1 सहित 1/2 है ना। तो सोल्व कीजिए इसको। ये सबसे पहला क्वेश्चन अपना आज के सेशन का। हो गया क्या? देखना है ना, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा समझना। सबसे पहले इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ से हटा देते हैं। कितना रहेगा? 3 सहित 1/3 माइनस 1 सहित 1/9। क्वेश्चन मार्क को उधर ले जाएंगे, क्वेश्चन मार्क के उधर की जो संख्या है उसको उठाकर इधर लाएंगे, तो ये काय का बन जाएगा? प्लस का 1 सहित 3/7 बन जाएगा। ये भी प्लस का क्या बन जाएगा? 1 सहित 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। देखना, सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो आगे वाली जो संख्या है ना, इसको अपन सहित में इसको सोल्व नहीं करके इसको आगे आगे वाली संख्या को अलग से प्लस कर लेते हैं। प्लस का 3 प्लस का 1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 और 1 5, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4। यही देखना आगे, इधर से क्या बचा? 1/3। इधर क्या बचा? माइनस का 1/9। इधर क्या चल रहा है? प्लस का 3/7 प्लस का 1/2। क्या ये संख्या आ रही है क्या? देखना, समझना। सबसे 3 7 3 9 7 और 2 का एलसीएम लेना है। क्या सभी का एलसीएम 126 आ रहा है? क्या एलसीएम मिलाना 126 आ रहा है। देखना, 3 से डिवाइड होगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, या माइनस लगा हुआ है ना। देखना, 9 एकम 9, 9 चौक 36 प्लस 7 एकम 7, 7 8 56, 18 कितना हो जाएगा? 54 प्लस 2 से कटेगा, 2 चौक 12, 2 तिया 6। क्या सभी के ये आ रहा है? क्या मिलाते रहना संख्याओं को। देखना इधर आगे क्या चल रहा है? प्लस का 4 है ना। देखना, सबको प्लस कर लेते हैं है ना। देखना, सबसे पहले प्लस कर लेते हैं, सबसे माइनस सबसे बाद में करना है, सबसे पहले प्लस करना है। तो 4 और 3 7, 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 7 और 2 9, इधर 6 और 5 11, 11 और 1 6 और 5 11 और 1 12, 6 और 5 11, 11 और 4 कितने हो जाएंगे? 15, 159 माइनस कितना चल रहा है? 14/126। क्या सभी की यही संख्या आ रही है? क्या देखना, 9 में से 4 गया, कितना बचेगा? 5। देखना, इस संख्या को अपन इधर सोल्व कर लेते हैं। 9 में से 4 गया, कितना बचेगा? 5। 5 में से 1 गया, 15 में से 1 गया, कितना बचेगा? 14। 145 बटा कितना चल रहा है? 26। इधर क्या चल रहा है? प्लस का 4। क्या ये संख्या आ रही? क्या देखना, एक बार और डिवाइड कर देते हैं। 126 एकम 126, 4 से 1 बार भाग चला जाएगा, 45 में से 26 गया, कितना बचेगा? 19/126। क्या ये संख्या आ रही है आप लोगों की? 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 सहित 19/126। क्या सभी का ये आंसर आ रहा है? क्या सभी आंसर मिलाना अपना अपना। तो ये अपने आज की सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास।
तो सभी इस क्वेश्चन को नोट करना। देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना सब। देखा दोस्तों, अगला क्वेश्चन नोट करना। सोल्व कीजिए। क्या आया क्या आप लोगों का आंसर? देखना है ना, कैसे सोल्व होगा समझना। अगर आप लोग है ना 2997 का गुना अगर 37 के साथ कर रहे हो तो ये क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा गुणा करना और फिर यहाँ फिर इतना ही बड़ा गुणा करके अगर उनको आपस में घटाना बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। इतना टाइम अपने पास रहते ही नहीं एग्जाम में। देखो, इसको सरल रूप से कैसे कर सकते हैं आप लोग, अगर ध्यान से देखोगे तो 2997 यहाँ पर भी है और 2997 यहाँ पर भी है, तो क्यों ना अपन 2997 का कॉमन ले लेते हैं। तो देखना, 2997 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? 37 माइनस क्या चल रहा है? 36। देखना कितना सरल क्वेश्चन हो जाएगा। 2997 ऐसा ही चलेगा, अंदर क्या बचेगा? देखना 37 में से 36 गया, क्या बचेगा? 1। 2997। देखना कभी भी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो कि आप लोग 2997 में 1 को प्लस कर दो, ये प्लस नहीं होगा। जब भी कोष्टक घटता है मतलब हमेशा क्या होता है? गुणा होता है। अगर कुछ भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है ना, जब कोष्टक और इसके आगे वाली जो संख्या होती है, अगर दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो हमेशा गुणा होता है ना। तो 2997 का गुणा अगर अपन 1 के साथ करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 2997 ही निकल के आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या यही आ रहा है क्या सभी का? है ना। तो अपन को यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी गुणा नहीं करना है ना। अगर सेम संख्या अगर अपन को दिखती है तो हमेशा क्या लो, कॉमन लेके उस संख्या को सोल्व कर लो। अगला क्वेश्चन नोट करना। नौ भागित 2 गुणा 27 भागित 9, 18 भागित 7.5 गुणा 5 भागित 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। सोल्व कीजिए इसको। ये भाग है ना, ध्यान रखना। आगे क्या आंसर? देखना कैसे सोल्व होगा, समझना है इसको। सबसे पहले इसको सरल रूप में लिख लेते हैं। सरल रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखना इधर भाग में तो 9 के बटे में चला जाएगा 2, गुणा कितना चल रहा है? 27 बटा क्या हो जाएगा? 9। देखना 18 बटे क्या हो जाएगा?
देखना इधर 18 18 के बटे में क्या चला जाएगा 7.5 7.5 पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या लग जाएगा 0, गुणा क्या चल रहा है 5/4 है ना, 5 भागी 4 है तो 4 कहाँ चला जाएगा जस्ट उसके बटे में। देखना जो जो कट रहा है उसको यहीं पे काट देते हैं, क्वेश्चन को और सरल बना लेते हैं ना। देखना क्या यहाँ 9 से 9 जा रहा है, समझना। देखना 9 से 9 कट जाएगा, इधर कितना है 5, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, पाँचों पाँचों 25, फिर 5 से कट जाएगा 5 3 15, 5 3 15, 5 छंग 30, 4 नाम कितना हो जाएगा 36 और 3 3 कितना हो जाएगा 9। देखना इधर 27 बचा हुआ है, इधर 2, नीचे क्या चल रहा है बस 3 बचा हुआ है, बाकी सारी संख्याएं कट गई। ठीक है, देखना इस 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या चल रहा है 1 चल रहा है, इस 1 का गुणा 27 के साथ होगा और 3 का गुणा किसके साथ होगा 2 के साथ। तो देखना 27 ऊपर चल रहा है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो ये आपकी संख्या आ रही है। और इसको अपन शॉर्ट कर सकते हैं, और डिवाइड कर सकते हैं, 4 छंग 24 और 4 और 5 कितना हो जाएगा, नहीं 4 छंग 24 और 6 5 कितना हो जाएगा 30। क्या ये आ रहा है क्या आंसर 4.5 सबके 4.5 सबके ये आंसर आ रहा है, मिला लेना। अगला क्वेश्चन नोट करना। सोल्व कीजिए इसको। बहुत सरल क्वेश्चन है, तो हो गया होगा आप लोगों से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अपन ने पिछला ही किया है, बस वहां पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, है ना। देखना सेम वही क्वेश्चन है जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया है ना, बस यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और वहां पे क्या लगा हुआ था माइनस लगा हुआ था, समझना। देखो यहाँ पे फिर गुणा करना और यहाँ पे गुणा करना और फिर प्लस करना, ऐसी मूर्खता अपन को नहीं करनी है। मैंने अभी आप लोगों को एक सजेशन दिया था कि इन दोनों को संख्या एक जैसी है तो इन दोनों को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। 3967 अपन कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा बस 64 प्लस 36, इधर से 3967 को अपन ने पहले ही कॉमन लेके बाहर लिख दिया है। ठीक है, देखना 3967 ऐसा ही चलेगा, इधर 64 और 36 कितना हो जाएगा 100। क्या ये आ रहा है, देखना फिर से अपन को कोष्टक को सोल्व करना है। मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं लगा हुआ हो, इसका मतलब हमेशा क्या होता है कोष्टक हटाएंगे तो गुणा ही करना है अपन को, है ना। 3967 गुणा कितना हो जाएगा 100, 3967 00। क्या ये आपके सब लोगों के आंसर आ रहा है क्या, मिला ना आंसर। देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन नोट करना। सोल्व कीजिए।
थोड़ा कैलकुलेट ही रहेगा, है ना, थोड़ी संख्याएं बड़ी है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, आराम से कीजिए। तो हुआ क्या क्वेश्चन, या समझ में नहीं आ रहा है क्या, आंकड़े थोड़े बड़े हो गए क्या इसके? देखना आंकड़े बड़े हो जाए तो ऐसा नहीं हो कि अपन क्वेश्चन को करें नहीं या उसको समझे नहीं, है ना। क्वेश्चन को देख के कभी भी घबराना नहीं है। देखना कहाँ तक अपन जाते हैं, जहां तक अपना पेन चले वहां तक पेन को चलाओ, जहां तक अपना दिमाग चले वहां तक अपने दिमाग को दौड़ाओ, है ना। अपन को रुकना नहीं है, या क्वेश्चन के आंकड़े बड़े देख के अपन को घबराना नहीं है, ठीक है। देखना सबसे पहले इस भाग को अपन गुणे में कन्वर्ट कर देते हैं। इधर क्या चल रहा है, 12/13 गुणा कितना चल रहा है ना, 285/96। इस भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे, 169 ऊपर चला जाएगा, 171 नीचे आ जाएगा, है ना, क्योंकि भाग के बाद वाली संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। इधर क्या चल रहा है, 485/81। देखना फिर से गुणे को भाग में कन्वर्ट करेंगे, 162 ऊपर चला जाएगा, 291 नीचे आ जाएंगे। क्या ये संख्या बन रही है आप लोगों के? देखो इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं ताकि एक ही बार में इसको सारे संख्या को अपन काट लेंगे ना। है ना, 169 ऊपर चला जाएगा, 171 नीचे आ जाएगा, 485/81 चल रहा है। फिर भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे, 162 ऊपर चला जाएगा और 291 नीचे आ जाएगा। देखना, है ना, जहां जहां नहीं कट रहा है वहां पे मिलाना, क्या क्या नहीं कट रहा है। देखो 12 से कट जाएगा कितना बार, 12 8 96, ठीक है। देखना 13 से, ये 13 का जस्ट स्क्वायर होता है, तो 13 से ही कट जाएगा कितना, 13 बार। क्या आ रहा है क्या समझ में? 7 और 1 8 और 1 9, 8 और 2 10 और 5 15। देखो ये भी 3 के पाड़े में आता है, ये भी 3 के पाड़े में आता है, इसके अंकों का योग 3 के पाड़े में आ रहा है, इसके अंकों का योग 3 के पाड़े में आ रहा है। मतलब ये दोनों संख्या 3 से कटेगी, तो देखना 3 से काट देते हैं, है ना। इधर कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, है ना। इधर कट जाएगा 3 9 27 और 3 5 15। क्या इतना कट रहा है क्या आप लोगों से? देखना फिर 19 के पाड़े में कट रहा है, 19 दिया 57, 19 5 95, क्या और शॉर्ट हुआ? देखना क्या समझ में आ रहा है क्या, और क्या कट रहा है? देखो 81 का जस्ट डबल होता है, 81 दूना कितना हो जाएगा, 162। और क्या कट रही है संख्या है, क्या ये संख्या किसी से कट रही है क्या? 3 से कट जाएगी क्या? 9 और 1 10 और 2 12, 3 से कट रही है ना। 8 और 4 12, 12 और 5 12 और 5 17, ये दिन से नहीं कटेगी इस बार। देखना अपन को सोचना पड़ेगी किससे कट रही है। 9 और 1 10 और 3 13। देखना 3 का भाग जा रहा है, 3 9 27 और 3 7 21, 3 9 27, 3 7 21, 9 5 45, 7 5 35। देखो ये संख्या 97 के पहाड़े से कट जाएगी, है ना। 97 के पहाड़े से कैसे कट रही है देखना, 97 तिया, है ना, 97 तिया कितना हो जाएगा, 291, 9 तिया 27, 7 तिया 21, 2 इधर उड़ा लेंगे, 291 मतलब 97 से कितनी बार कट जाएगी, 3 बार। इसको भी 97 से काट देंगे, 97 5 कितना हो जाएगा, 485। देखो इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इतना तो सोचना पड़ेगा कि संख्याएं खाई से कट रही है ना। देखो कैसे काटा मैंने, 7 5 35, मतलब 5 पीछे की संख्या है 5 दिख रही है, और 9 5 45, 45 और 3 इधर से उड़ा लेंगे, क्या 48 हो रहा क्या। देखो इसको मैंने 97 से कैसे काटा है समझना, 7 या 21
लास्ट का अंक 1 दिख रहा है, 9 या 27, इधर से 2 उधार लेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा 29। तो सीधी सी बात है ये संख्या किससे कटेगी, 97 से कटेगी। क्या और शॉर्ट हो रहा है क्या, देखो 2 से ये भी कट जाएगा, कितना 4 बार। क्या और संख्या कट रही है क्या, देखो अब कुछ नहीं कट रहा है, अब आप लोगों को फाइनली गुणा करना पड़ेगा है ना। 5 चौ 5 25, 25 दिया 75 का 5 हासिल का 7, 25 एकम 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, 352 हो रहा है क्या। देखना नीचे क्या चल रहा है, 4 8 तो 4 3 12, 12 3 कितना बच रहा है 36। क्या सभी के यही आंसर आ रहा है क्या, मिला ना। देखो इसको और अपन शॉर्ट कर सकते हैं है ना, 36 का पारा अगर 10 बार बोलेंगे तो 360, मतलब ये सीधी सी बात है कम हो रहा है, पर कितनी बार कटेगा 9 बार, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 36 नाम कितना हो जाएगा, देखना 9 6 54 का 4 हासिल का 5, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, कितनी बार चला जाएगा 324 बार है ना। मतलब 36 का पारा जब 9 बार बोलेंगे तो 324 बार जाएगा। लास्ट बचा एक भाग का ऐसे दिया 36 से, तो आंसर निकल के आ जाएगा 9 सही 1/36। क्या सभी के यही आंसर आ रहा है क्या, मिला ना आप लोगों का आंसर। देखो आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी है ना, अगर आप लोग सोचोगे कैलकुलेशन भी नहीं हो और सवाल भी हो जाए और आप लोग मैथ से सीख जाओ तो ऐसा नहीं होता है ना। आप लोगों को मैथ से सीखनी है तो बड़े से बड़ा सवाल, बड़े से बड़ी कैलकुलेशन भी आपको चुटकियों में सोल्व करनी पड़ेगी। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये संख्या 97 से कट रही है या 3 से कट रही है, हर एक चीज आप लोगों को सीखना पड़ेगी, तब ही जाके आप लोग मैथ को अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। अगला सवाल नोट करना, इसका आंसर निकालिए कैसे सोल्व होगा। देखो आप लोग संख्या को देख के मत घबराना है ना, कि संख्याएं बड़ी देती है इतना कैलकुलेटिव रहेगा, ये कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं है, बस अपना दिमाग का प्रयोग कीजिए, फटाफट आपका आंसर निकल के आएगा। एक्चुअली क्या होता है, सवाल बड़े नहीं होते हैं ना, सवाल वैसे ही छोटे होते हैं, बस अपनी सोच उनको बड़ा बना देती है। तो अपनी सोच को ऐसा समझा के रखो तो वो सवाल को बड़ा नहीं समझे, ठीक है। आप लोग में से भी सीखोगे और 3 से 4 महीने में एग्जाम भी क्वालिफाई करोगे। बस आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए पूरा है ना, और हर एक क्लास को अच्छे से नोट करो और अच्छे से सोल्व करो। पढ़ाई करना है तो मक्कारी नहीं करना है, ठीक है। आगे क्या आंसर आप लोगों के, ठीक है। बाकी दोस्तों को भी करने दो। देखो सबसे पहले बता रहा हूँ बेसिक है ना, कि 1 सहित है ना, 1 सहित -3/4 को अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 सहित है ना, 2 सहित 3/4 को अपन कैसे सोल्व करेंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो सोल्व कैसे होता है, सबसे पहले इन दोनों का गुणा होता है, और अगर माइनस लगा हुआ है तो फिर जाके माइनस होगा। सबसे पहले इन दोनों का गुणा होता है और बीच में प्लस लगा हुआ है तो इन दोनों का क्या होगा, प्लस होगा। और ऐसी संख्याओं को अधिकतर 2 से 3/4 में लिखा जाता है ना, बीच में कुछ नहीं लगा हुआ, मतलब क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। अगर माइनस वाली बात होगी तो हमेशा आप लोगों को बीच में माइनस मिलेगा, ठीक है। देखना 4 एकम 4, अब 4 बार गुणा हुआ है, अब माइनस करना है, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1/4 है ना। तो इसको ऐसे अपन को सोल्व करना याद होना चाहिए। देखो इसको ऐसे कैसे सोल्व करते हैं समझना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणा हो गया, अब योग करना है तो 8 और 3 कितना हो गया 11/4। तो अपन को इसे सोल्व करना याद होना चाहिए। अगर इतना भी अगर आप लोगों को नहीं याद है तो फिर आप लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर खराब है ना। देखना
कैसे सोल्व होगा समझना। 2 एकम 2, फिर एक जाएगा 1/2, ये आ रहेगा सब लोगों के। देखना अब अभी बात हुई है, जब भी कोष्टक रहेगा मतलब आप लोगों को क्या करना है, गुणा करना है। तो समझना, गुणा 3 एकम 3, फिर एक जाएगा कितना बचेगा 2/3, 4 एकम 4, फिर एक जाएगा कितना बचेगा 3/4, 5 एकम 5, एक जाएगा कितना बचेगा 4/5, 6 एकम 6, एक जाएगा कितना बचेगा 5/6। ये संख्याएं बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी। 100 एकम 100 और एक जाएगा कितना बचेगा 99/100। क्या सभी ने ये संख्या ऐसे लिख दी? और बहुत सारे का तो दिमाग चल ही नहीं रहा होगा, तो वो यहीं पे देख रहा होगा, है ना, ये संख्या को कैसे सोल्व करें। देखना इस संख्या लिखने से आप लोगों को एक बात तो समझ में आ जाएगी कि क्या करना है। देखो सबसे बड़ा तरीका क्या लग रहा है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, 6 से 6 चला जाएगा, 7 से 7 चला जाएगा और 99 से 99 भी चला जाएगा, है ना। फाइनली अपने पास ऊपर बच गया है क्या 1, और इधर नीचे अपने पास क्या बचा है 100। तो आपका आंसर निकल के आ गया। देखो कितना सरल था सवाल, है ना। बहुत सारे उन्होंने किया ही नहीं होगा, ऐसे छोड़ के बैठे होंगे। देखना अगला सवाल नोट करना। सोल्व करो इसको। ये बार जो लगा हुआ है बस ये 8 के ऊपर लगा हुआ है ना, माइनस के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, ये ध्यान रखना आप लोग। सोल्व करो इसको अच्छे से। देखना हो गया क्या क्वेश्चन। देखना इधर सबसे पहले, है ना, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले बार सोल्व होता है ना। तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16। इधर क्या चल रहा है 9 + 8 - 16, ठीक है। 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17 - 16, मतलब यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 1। तो इतना जब अपन ने सोल्व किया तो क्या निकल के आया 1 निकल के आया। देखना अब इतना सोल्व करेंगे 15 + 11, इधर से माइनस क्या निकल के आएगा 1। 15 और 11 कितने हो जाएंगे 26 - 1 चल रहा है, कितना निकल के आ जाएगा 25। तो जब इतना अपन ने सोल्व किया तो कितना निकल के आ गया 25। इधर चल रहा है देखो 50 भागित 1/5। देखो ऐसा नहीं हो आप लोग के पहले 50 और भागित 1/5 को आप लोग पहले सोल्व कर लो, है ना। सबसे पहले कोष्टक सोल्व होता है, तो सबसे पहले कोष्टक खुलेगा। तो 25 का गुणा किसके साथ होगा 1/5 के साथ होगा। 5 5 कितना हो जाएंगे 25। तो 50 भागित क्या चल रहा है 5 बार डिवाइड होगा तो 5, 5 एकम 5, फाइनली क्या निकल के आ जाएगा 10। तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 10 के सभी के 10 आ रहा है क्या। देखना आंसर मिलाना सभी। देखना अगला क्वेश्चन नोट करना।
देखो इसको ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों को, है ना। है ना, इन्हीं में से आपके को एक आंसर आएगा। कुछ दिमाग करना बंद हो गया क्या आप लोगों का? है ना, जितना कठिन क्वेश्चन दिख रहा है फिर कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा ही सरल क्वेश्चन है ना। राइट की क्या मिस्टेक आ रही है? देखना दोस्तों, तो कैसे सवाल होगा समझना, है ना। देखो 2 की घात 20, 2 की घात 20, 2 की घात 20, 2 की घात 20, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो सभी के ऊपर 2 की घात 20 लगी हुई है ना। सभी 2 के रूप में है और सभी के ऊपर घात 20 लगी हुई है, मतलब सारी संख्याएं समान है। और अपन आप पिछले वाले क्वेश्चन में जाओगे, जब संख्याएं समान थी, कुछ दो संख्याएं समान थी, तो अपन ने उनको क्या करा था, कॉमन ले लिया था। तो यहाँ पे तो चारों संख्या एक ही थी, तो क्यों ना अपन चारों संख्या को कॉमन ले लेते हैं, है ना। चारों संख्या को अपन कॉमन ले लिया तो देखो क्या बचेगा, यहाँ से 2 की घात 20 पूरा कॉमन चला गया, मतलब क्या बचेगा, एक, कुछ नहीं बचा मतलब एक बचेगा, है ना। यहाँ से 2 की घात 20 पूरा कॉमन चला गया, मतलब क्या बचेगा, एक। यहाँ से 2 की घात 20 पूरा कॉमन चला गया, एक बचेगा। यहाँ से 2 की घात 20 कॉमन चला गया, क्या बचेगा, एक, है ना। देखना इधर, यहाँ चल रहा है 2 की घात 20, इधर एक एक एक, कितना हो जाएगा टोटल 4। देखो अब कोष्टक को सोल्व करेंगे तो फिर से वही, है ना, क्या अगर यहाँ पे फिर कोष्टक सोल्व करेंगे तो आपको चिन्ह नहीं दे रहा, मतलब क्या करना है, आपको गुणा ही करना पड़ेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 की घात 20 गुणित 4। क्या आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं। तो फिर इसको और सोल्व करते हैं ना। 2 की घात 20, इसको अपन 4 को क्या लिख सकते हैं, देखो 4 इधर, आप इधर समझा देता हूँ ना। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 मतलब क्या होता है, 2 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 2 का मतलब 4 ही होता है ना। तो 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। और आप लोगों को अगर एक नियम पता हो कि जब आधार समान होती है तो गुणे में घात प्लस हो जाती है, तो 2 तो रहेगा, घात प्लस हो जाएगी, 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22। तो 2 की घात 22 क्या ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 की घात 22। क्या सबके यही आया क्या? मिला लेना, है ना। अब इतनी बात पता होनी चाहिए अपन को कि जब आधार समान होते हैं तो गुणे में घाते क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। देखो इसमें से कोई एक आंसर आएगा आपके। आ गया क्या आंसर? देखना सोल्व करते हैं, है ना। देखो सबसे पहले इसको सरल रूप में लिख लेंगे, 485 लिखा, है ना।
के का मतलब क्या होता है, गुणा और 75%। देखो 75% को अलग से सोल्व करके बता देता हूँ, है ना। 75% लिखा हुआ है, परसेंट मतलब नीचे कितना लग जाता है 100, 25 दिया 75, 25 चौक 100, मतलब जहाँ पे 75% आएगा वहाँ क्या रख सकते हैं अपन, 3/4 रख सकते हैं। प्लस क्या चल रहा है 750 का कितना है 48%, 48 बटे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, समझना 4 से कटेगा क्या 485, कुछ दिक्कत आ रही है, देखना एक बार संख्या मिला लेता हूं। देखना यहाँ पे संख्या है थोड़ी गलत हो गई है ना, यहाँ पे आप लोग जीरो लगा के फिर सोल्व करना। अब इसको सोल्व करो। सच में आ गया था 485 नहीं कट रहा था 4 से, है ना। तो एक बार और सोल्व करके देख लो आप लोगों को, इसी में से कोई एक आंसर आएगा, है ना। आगे क्या आप लोगों का आंसर, देखना आधा सवाल तो मैंने पहले ही बता दिया था, है ना। देखो इधर 480 का वही 75%, अभी मैंने बताया 75% का नीचे 100 आएगा, 25 या 75, 25 चौक 100, मतलब 75% की जगह कितना रख देंगे 3/4। प्लस क्या चल रहा है 750, 750 गुना 48% का नीचे कितना आ जाएगा 100। देखना आगे 4 से कट जाएगा, है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 120, 120 गुना 3 इधर चल रहा है ना, बाद में अपन इसका गुणा कर लेंगे, पहले इधर का भी सोल्व कर लेते हैं। देखो 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 दिया कितना हो जाएगा 36, इधर पहले गुणा बाद में कर लेंगे, 30 गुणी कितना हो जाएगा 12। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, 12 तिया 36 कितना हो जाएगा 360, फिर 12 तिया 36 कितना हो जाएगा 360, 360 और 360 कितना हो जाएगा 720। क्या सभी के ये आंसर आ रहा था क्या, है ना, बहुत ज्यादा ही सरल था ये तो, बस पहले कुछ संख्याओं में मिस्टेक हो गई थी जिस कारण से कट नहीं रहा था। देखना दोस्तों अगला सवाल नोट करना। दो 284/5 भागित 4/5 गुणा 15 + 35 ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों को, है ना, 0, 1, 2, 3, इसी में से कोई एक आंसर आएगा। हो गया क्या, देखो सबसे पहले छोटा कोष्टक सोल्व करना है, फिर मंझला कोष्टक सोल्व करना है, और फिर सबसे बड़ा वाला कोष्टक सोल्व करना है ना। ये वाला कोष्टक मंझला कोष्टक है, ठीक है।
आ गया क्या आंसर? देखना मिला ना आप लोगों के, है ना? कभी कुछ गलती हो रही तो देखना इधर। सबसे पहले अपन को कोष्टक सोल्व करना है। सबसे पहले ये वाला कोष्टक सोल्व होगा, फिर बड़ा वाला कोष्टक सोल्व होगा, और फिर इसका भाग किससे कराएंगे अपन? 284 है। तो देखना यही से सोल्व कर लेते हैं। देखो इधर कितना चल रहा है, 4/5 गुणा 15 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35, 40 और कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, ये आ रहा है क्या? देखो 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5 कितनी बार घटेगा? 10 बार। 10 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 40। 40 इधर कितना चल रहा है? 11 सहित 3/5 को क्या लिख सकते हैं? 11 5 55। 55 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? है ना, 52/5। क्या सबकी आ गया? 11 5 55, 3 52, है ना? एक बार संख्या को मिला लेते हैं। ठीक है, देखना इधर 5 चौक कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 200। 200 में से कितना चला जाएगा? 52 चला जाएगा, है ना? तो 200 में से कुछ गलती हो रही है क्या? कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? देखना इधर, है ना? एक बार और बता देता हूँ, है ना? 4/5 इधर चल रहा है। 15 और 33 कितना हो जाएगा? है ना, 50। देखो 5 एकम 5 इधर गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 40 माइनस, है ना? माइनस चल रहा है। 11 5 55। 55 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? है ना, 52/5। क्या इतना सही है? मिला ना आप लोगों के, है ना? देखना 5 चौक 20 कितना हो जाएगा? 200 में से 52 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 8। इधर कितना बचेगा? है ना, 9 में से 5 गए, कितना बचेगा? 4, और 2 में से गए कितना? 148। तो देखना, है ना, कितना बचेगा? 148/5। क्या सबकी यही चल रहा है क्या? देखना इधर, इधर से कितना चल रहा है? 284, है ना? 284/5 भागित कितना चल रहा है? 148/5। कुछ मिस्टेक हो रही है सवाल में, कहाँ गलती कर रहे हैं अपन? देखना क्या इतना इतना सवाल सही है ना? 4/5 गुणी 50, है ना? कितना आ जाएगा? इधर से कितना आ जाएगा? 40। देखना माइनस 11 5 55। 55 और 3 अपन को जोड़ना है ना? सबसे बड़ी गलती यही करते अपन, घटा रहे थे। 11 5 55, 55 और 3 कितना हो जाएगा? है ना, 58/5। आया क्वेश्चन? देखो सबसे बड़ी मिस्टेक यही हो रही थी ना। 5 का गुणा करेंगे कितनी बार आएगा? 200। 200 में से 58 जाएगा, कितना आ जाएगा? 142/5। क्या आप सही हो रहा है? देखना, तो इधर को जब अपन ने इतना इतना जब कोष्टक अपन ने सोल्व किया, इतना इतना सोल्व किया, तो 142/5 आया है। इधर कितना चल रहा है? 284/5, और चल रहा है क्या? भाग में। देखना 284/5 ऐसा ही रहेगा, भाग को गुणे में बदलेंगे, संख्याएं पिछली वाली क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। 5 ऊपर चला जाएगा, 142 कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, देखो सबसे बड़ा क्या हुआ? 5 से 5 चला जाएगा, 142 का जस्ट डबल होता है, मतलब कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो आंसर निकल के आ जाएगा क्या? 2। क्या सबके 2 आ रहा है क्या? ठीक है, 1-2 सवाल और करते हैं, है ना? टाइम भी होने वाला है, नोट कर लेना इसको। देखना, यदि 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात 1/6 अनुपात 9/2 है, तो बताना इस x का मान क्या आएगा? x से बराबर क्वेश्चन मार्क है, मतलब आप लोगों को x का मान निकालना है कि x का मान क्या होगा, है ना? देखो ऑप्शन बदल जाता है ना, ऑप्शन देख लेना आपकी क्या आ रहा है।
15, 16, 18, 20, इसमें से कोई एक आंसर आएगा आप लोगों के। x का मान निकालना है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। हो गया क्या? देखना दोस्तों, है ना, ऐसे सवाल अगर कभी भी आते हैं कि आप लोगों को दो संख्याएं अनुपात में दे रखी है, दो संख्याएं अनुपात दे रखी हो और दोनों संख्या जो अनुपात में दे रखी हो, बीच में क्या लगा हुआ है, समानुपात लगा हुआ है, तो समानुपात जब लगा हुआ होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन और आसानी से सोल्व हो जाते हैं। कैसे समझना, देखो जब ये दोनों संख्याएं पास पास में बैठी हुई है ना, दोनों समानुपात के जो पास पास की संख्या है, और ये दोनों संख्याएं दूर दूर बैठी हुई, जो संख्या पास पास बैठी हुई है उन दोनों का गुणा करवाना है, ठीक है, और जो संख्याएं दूर दूर बैठी हुई है उन दोनों को गुणा करवाना है। बस इतना सा अपन को याद रखना है, पास पास वाली संख्या का गुणा करवा दो, दूर दूर वाली संख्या का गुणा करवा दो। देखना क्या हो जाएगा, 12/10 गुणा कितना हो जाएगा, 100/6, ये सब बटे में चले जाएगी, है ना। 4/5 का गुणा करवाना है किससे, 9/2 से, ठीक है। देखना इधर जो जो कट रहा है उसको यहीं पे काट देते हैं, ना। 6 दूनी 12, 2 से कट जाएगा कितना, 5 बार, ठीक है। 2 दूना 4 और कुछ कट रहा है क्या, देखो 5 से ये नीचे वाला 5 भी कट जाएगा, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। तो क्या 18 आ रहा है क्या आप लोगों के आंसर, है ना। बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। बस ये बात ध्यान रखना आप लोग, पास वाले का गुणा पास वाले में करवाना है, दूर वाले का गुणा दूर वाले में करवाना है, ठीक है। है ना। 5/7 का 2/5 प्लस 3/7 माइनस 1/14 गुणित 2 भागित 1, है ना। इस वाले को जब अपन सोल्व करेंगे तो आंसर अपने निकल के आना चाहिए 1 या 9/7, 6/7, 4/7, इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक आंसर निकल के आएगा आप लोगों के। देखना हो गया क्या, देखना एक बार और, है ना। कैसे होगा समझना, इसको पहले सरल रूप में लिख लेते हैं। 5/7 का मतलब गुणा 2/5 प्लस 3/7 माइनस 1/14 गुणा 2, भाग में है तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। समझना, सबसे पहले इसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा, है ना। इस भाग से पहले अपन किसको सोल्व करेंगे, इस का वाले को सोल्व करेंगे। तो 5 से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2/7 प्लस क्या चल रहा है 3/7 माइनस, देखो 2 7 14, यानी क्या बचेगा 1/7, ठीक है। 7 7 7 सब में कॉमन है तो 7 ही अपना एलसीएम हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी 4, 2 और 3 5, 5 में से जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा 4। तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा, क्या बनेगा 4/7, है ना। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेना। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है ना, कमेंट करके हम लोगों को बताना, और चैनल को लाइक जरूर करना, है ना, क्योंकि आप लोग लाइक करोगे जब भी जाके हम लोगों को ताकत मिलेगी, है ना, ताकि हम और अच्छा कंटेंट लेके आए आप लोगों के लिए, और अच्छा हम आपको पढ़ाएंगे, है ना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। क्योंकि अभी तो 3 क्लास हुई है ना, कम से कम 2 से 3 क्लास है और आप लोगों की अभी तो सरलीकरण की लगेगी।
तो आप हर एक क्लास को अच्छे से देखें, नोट करें, है ना, रेगुलर पढ़ाई करें। ऐसा नहीं हो कि आज जोश आया है पढ़ाई करने का तो लगातार 3 से 4 दिन तक वो जोश पता नहीं कहाँ चला जाए, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर पढ़ाई कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है सवाल को लेकर तो आप लोग कमेंट में, है ना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी साइंस की क्लास है ना, मैथ्स की क्लास तो आप लोगों की चल ही रही है, साइंस की क्लास है, जीके की क्लास है और रीजनिंग की क्लास है, ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है ना। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना, ताकि आप लोगों को हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए। साइंस की क्लास है लगभग आज या कल से स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ही दिनों बाद रीजनिंग और जीके की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जीके में आप लोगों के हिस्ट्री, भूगोल, है ना, हर एक क्लास को प्रॉपर एक एक करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से नोट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।